हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10 मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस √2, √8 एंड √18। आपको ये एक एपी गिवन है, गिवन एपी है √2, √8 एंड √18 और इस टर्म में आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम इस AP को √2 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं। √8 को जब हम सॉल्व करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो देखिए जिस नंबर का पेयर बनता है उसे तो वो तो रूट्स के बाहर आ जाता है, बट जिस टर्म्स का पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। तो देखिए इन दोनों 2 का पेयर बन रहा है तो इस 2 को हम बाहर लिख लिए, और इस 2 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। मीन कि √8 को हम 2√2 राइट कर सकते हैं। ऐसे ही 18 को क्या कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे 18 है, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं या फिर 18 देखिए 9 × 2 होता है। अगर 9 का रूट फाइंड करते हैं तो क्या आता है 3, तो 3 बाहर आ गया, रूट अंदर हो गया, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए हमें 10th टर्म फाइंड करना है, तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D फाइंड करते हैं। आप इस टर्म से देखिए फर्स्ट टर्म होगा स्मॉल a इक्वल्स टू √2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। मीन सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म जब माइनस करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड होती है। आप देख रहे हैं यहाँ a2 की वैल्यू है 2√2 माइनस a1 की वैल्यू है √2। इसे हम ऐसे राइट कर लेते हैं। अब देखिए जब इसे माइनस करते हैं तो √2 यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे √2 है। मीन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 हिडन है, तो आप 2 से 1 माइनस कीजिए 1 मिलेगा और √2 ऐसे राइट कर लेते हैं। मीन कि आप जैसे आप अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2x माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह पे सिंपली √2 है। अगर आप 2x माइनस एक्स करते हैं तो क्या मिलता है, x मिलता है। ऐसे ही हम 2√2 माइनस √2 करते हैं तो हमें मिलेगा √2। ठीक है, उम्मीद कर ये आप समझ गए होंगे। या फिर इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 2√2 माइनस √2 है, तो आप √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से होगा -1। अब आप देखिए √2, अब 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, √2 इंटू 1 √2 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा √2। अब D की वैल्यू कैसे फाइंड हुई आप समझ, D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें 10th टर्म फाइंड करना है। आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमें 10th टर्म फाइंड करना है, मीन यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 10। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू a एंड d सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा a10 इक्वल्स टू a की वैल्यू है √2, तो यहाँ पे √2 पुट करते हैं प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं √2 है, तो ये हो जाएगा √2। सबसे पहले यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 10 माइनस 1 9 और ये होगा मल्टीप्लाइड बाई √2। √2 प्लस 9 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 √2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √2 प्लस 9 √2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 √2 और ये है हमारी 10th टर्म, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।